जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे चैनल इंडियन जॉब्स टुडे में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों दो बहुत बड़े व महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो कि है आपका आईटीआई को लेकर। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में एडमिशन फॉर्म आने वाले हैं। एक तो अपडेट ये है और दूसरा ये है कि एनसीवीटी एससीवीटी एग्ज़ाम्स का अपडेट है कि ये एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे। तो ये वीडियो का टॉपिक जो है वो दो लोगों के लिए बहुत काम आएगा, जो एक तो आईटीआई करना चाहते हैं और एक जो आईटीआई कर रहे हैं। तो दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको अपडेट बताते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, अपडेट को बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि ये अपडेट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके दोस्तों ये है आपकी आईटीआई की वार्षिक परीक्षाएं जो होनी है और जो 30 जुलाई से आवेदन होने हैं उसके संबंध में सूचना है। तो यहाँ पे आप हेडलाइन देख सकते हो, आईटीआई वार्षिक परीक्षाएं अब सितंबर में होगी। तो बाकी यहाँ पे अगर हम पूरे पैरा की बात करें तो इसमें ये बोला है कि आईटीआई की वार्षिक परीक्षा सितंबर में कराई जा सकती है। अगस्त के पहले सप्ताह से पढ़ाई शुरू हुई तो आईटीआई प्रशिक्षण केंद्र में जुड़े 4 लाख छात्रों की परीक्षाएं सितंबर में होगी। अगर अगस्त से क्लास शुरू होती है तो 4 लाख छात्र जो हैं उनकी परीक्षा सितंबर में करा दी जाएगी और इसकी तैयारी एससीवीटी कर रहा है। बाकी यहाँ पे सत्र 2020-21 के लिए 30 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी परिषद ने की है। तो यहाँ पे जो 30 जुलाई से आपके जो हैं ऑनलाइन आवेदन की जो नया सेशन आएगा उसके लिए आवेदन की प्रक्रिया जो है उसके लिए तैयारी की जा रही है और वो 30 जुलाई से आपके होंगे। बाकी यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताएं कि इन्होंने थ्योरी का जो भाग था वो आईटीआई वालों ने क्या किया है, ऑनलाइन माध्यम से कंप्लीट कर लिया है। बाकी प्रैक्टिकल बचा है। तो प्रैक्टिकल के लिए दोस्तों, प्रैक्टिकल कार्य के लिए यही है कि उसके लिए परिषद को 45 दिन का समय चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उसमें आपका प्रैक्टिकल होगा, फिर उसका सेशनल जाएगा परिषद को और सेशनल जाने के बाद जो है उसमें आपका जैसा भी आपका जॉब बना होगा या जैसा भी आपका सेशनल होगा कि आपकी कैसी छवि थी वहाँ पे आपके आईटीआई में, ऐसे तो इन सब बातों पे डिपेंड करता है कि आपने जॉब बनाया कि नहीं बनाया या आप ऐसे ही थे। क्योंकि हमारे यहाँ जब हम कर रहे थे आईटीआई तो कई लड़के ऐसे भी थे कि जिन्होंने जॉब बनाया फिर भी उनको नंबर कम मिले, और जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं बनाया उन्हें मिले ही नहीं। खैर, तो ऐसा भी होता है। तो वो तो अब आपके आईटीआई पे डिपेंड करता है। बाकी हम यहाँ पे मेन बात पे आते हैं। सॉरी। तो 45 कार्य दिनों की ज़रूरत इनको है प्रैक्टिकल के लिए परिषद को। और वहीं अगर हम बात करें तो प्रदेश से जो है, हर प्रदेश से, प्रत्येक प्रदेश से कोरोना का जो एक ग्राफ होता है या स्थितियों का जो आंकड़ा होता है वो मांगा जा रहा है और जिसके आधार पर तिथि घोषित होगी। तो भाई अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग जो है डेट चलेगी, क्योंकि कहीं अगर कोविड ज़्यादा है तो वहाँ पे थोड़ा हो सकता है मे बी टल जाए एग्ज़ाम या थोड़ा लेट हो जाए। वैसे तो ये कोशिश करेंगे कि पूरे एनसीवीटी जितने भी हैं तो सब एक साथ ही कंडक्ट हो। और आपको पता ही है कि 2 बोर्ड चलते हैं, एक एनसीवीटी होता है और एक एससीवीटी होता है। एक नेशनल काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग होता है और एक स्टेट काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग होता है। तो जो स्टेट वाला है वो राज्य पे निर्भर करता है और जो नेशनल वाला है वो भारत सरकार पे निर्भर करता है। इस पैरा में यही दूसरा बात दोस्तों बताई हुई है, ठीक है। और बाकी जो है एनसीवीटी की परीक्षाएं लिखित होती हैं, जबकि जो एससीवीटी है परीक्षाएं गत वर्ष से ऑनलाइन हो रही हैं। तो जो एनसीवीटी की परीक्षाएं हैं दोस्तों वो आपकी जो है लिखित होनी है, और जो एनसीवीटी की है वो आपकी लिखित होनी है रिटर्न, और जो एससीवीटी है दोस्तों वो आपकी पिछले वर्ष से ऑनलाइन ही हो रही है। और इस बार एनसीवीटी की परीक्षाएँ भी ऑनलाइन कराने की तैयारी है। तो इस बार दोनों की ऑनलाइन कराने की तैयारी है। तो ये तो आपका हो गया परीक्षा के संबंध में कि ये कब होनी है, सितंबर में होनी है अगर अक्टूबर से क्लासेस शुरू हो जाती हैं तो। और बाकी अगर 30 जुलाई से आवेदन की हम बात करें दोस्तों तो आईटीआई में प्रवेश के लिए 30 जुलाई से आवेदन शुरू हो सकते हैं और परिषद अधिकारियों ने शासन को तिथि भेज दी है। उम्मीद है कि जल्द ही ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। पहली बार आवेदन प्रक्रिया में अभ्यर्थियों के मोबाइल पर ओटीपी की सुविधा जोड़ी गई है। बिना ओटीपी के अभ्यर्थी फॉर्म आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। मेरिट के आधार पर प्रवेश होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, इस बार पहली बार जो है अभ्यर्थी के कैंडिडेट के मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। तो दोस्तों कोई भी अपना मोबाइल नंबर गलत मत देना। जो भी मोबाइल नंबर आप देना वो वर्किंग होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे बाकी अगर हम बात करें तो सितंबर में आपका जो है वो एग्ज़ाम हो सकता है। और वहीं अगर हम बात करें तो ऑनलाइन एडमिशन की फॉर्म की
तो जो आपका 2021 का जो नया सेशन है वो आपका फॉर्म आएगा 30 जुलाई से। तो दोस्तों अपना मोबाइल नंबर आप सब लोग सही देना। अगर मोबाइल नंबर आपका गलत होगा तो आपका OTP नहीं आएगा, ठीक है। तो OTP की प्रक्रिया है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो है आप OTP की प्रक्रिया है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप मोबाइल नंबर सही देना। दोस्तों अगर आपको एक चीज़ और हम बता देना चाहते हैं कि यहाँ पे एक मेन चीज़ में आते हैं कि जो बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता है कि कितनी सीटें होती हैं टोटल गवर्नमेंट ITI में, प्राइवेट में। तो यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो आपकी गवर्नमेंट ITI होती हैं वो टोटल कितनी है यहाँ 300। आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो गवर्नमेंट ITI कितनी है, टोटल 300 है। और अगर नंबर ऑफ़ प्राइवेट ITI की बात करें तो प्राइवेट ITI बड़ी ज़्यादा है, वो है कितनी आपकी 2939। देख रहे हैं आप 2939। ये गवर्नमेंट 300 और बाकी यहाँ बात करें तो 2939 इनकी प्राइवेट ITI है। और फिर स्पेसिफिक मतलब ITI जो स्पेशल वुमेंस के लिए सिर्फ महिला ITI की बात करें तो पूरे प्रदेश में कितने हैं 12। तो दोस्तों ये हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, हम नेशनल लेवल की बात नहीं कर रहे, हम अपने UP स्टेट की बात कर रहे हैं। पूरे इंडिया में मत समझना इसको। और बाकी अगर यहाँ पे टोटल सीट की बात करें जो गवर्नमेंट ITI में है तो वो कितनी है 1,23,268। कितनी है दोस्तों 1,23,268। ये टोटल आपकी कितनी है, ये गवर्नमेंट ITI की है, ठीक है दोस्तों। बाकी अगर हम यहाँ प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट की कितनी सीट अवेलेबल हैं 3,64,000। प्राइवेट में देखो ITI ज़्यादा है तो सीट भी ज़्यादा होगी। बाकी अगर हम यहाँ पे बात करें, ये देखिए आप देख भी सकते हैं ये है। और बाकी अगर हम बात करें टोटल ट्रेड ऑफ एडमिशन की, फॉर एडमिशन की, तो मतलब जो एडमिशन के लिए टोटल ट्रेड आपकी कितनी है पूरे UP में 67। अब भाई 67 में ज़रूरी नहीं चाहिए पूरी 67 एक ही ITI में आपको मिल जाए। बहुत सा ऐसा होता है कि मेन ITI है, जैसे कि हमारे यहाँ राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज है, ये पूरे UP का मेन ITI है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी 67 तो नहीं लेकिन काफ़ी आपको यहाँ पे काफ़ी मात्रा में ट्रेड उपलब्ध रहती है। और फिर आप वहीं पे आप अगर चारबाग की बात करोगे तो चारबाग की दोस्तों क्या है कि वहाँ की ITI में कुछ ट्रेडें नहीं हैं, लेकिन कुछ ट्रेडें वहाँ हैं तो अलीगंज में नहीं है। कुछ हमारे यहाँ मोहनलालगंज की बात है, कुछ हमारे यहाँ BKT के ITI की भी है ना दोस्तों। तो ये तो आपका एडमिशन के बाद जो आपको ITI अलॉट होती है, और जो आपका मतलब लखनऊ मंडल की बात मैं कर रहा हूँ। बाकी आपको कौन सी ट्रेड लेनी है तो दोस्तों अगर ट्रेड के लिए कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको ट्रेड सजेस्ट कर सकता हूँ। क्योंकि ITI में 2 तरह के ग्रुप होते हैं, एक A ग्रुप होता है और एक B ग्रुप होता है। उसमें भी क्या होता है, एक इंजीनियरिंग ट्रेड होती है और एक नॉन इंजीनियरिंग होती है, ठीक है दोस्तों। तो 2 तरह की ट्रेडें होती हैं यहाँ पे। तो बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हम आगे आपके लिए अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे। ओके दोस्तों, जय हिंद।